ग्राम पंचायत कालाडूमा के ग्राम वासियों ने बताया नहीं मिला योजनाओं का लाभ। जबलपुर के पनागर तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत कालाडूमा में शासकीय योजनाओं का लाभ लोगों को नहीं मिला है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि पूर्व सरपंच ने काम तो किए हैं, लेकिन जितने भी सरकारी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं में से कई योजनाएं ऐसी हैं जिनका लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है। साथ ही स्थानीय लोगों ने पूर्व सरपंच पर अपना आक्रोश जताया। ऑल इंडिया न्यूज 24/7 के लिए ब्यूरो चीफ जबलपुर अमित पांड्या। कर सकें, जो गलत हो रहा है उसको सही करें। जैसे नालियां बनी हैं उसमें ऊपर से हैं, अब हम लोग प्रचार के लिए गए थे तो पानी हम लोग के सामने गिरा तो पूरा भरा था, निकल नहीं रहा था। तो नालियां जो ऊपर बनी हैं तो वो उसमें सही किया जाए उनको, और साफ सफाई का ध्यान दिया जाए। साफ सफाइयाँ नहीं हो रही। आपके यहाँ इसके बाद सरपंच कौन रहा? राजेश पटेल। अच्छा, तो उनके द्वारा क्या क्या कार्य करवाए गए थे? अब यही मकान बनवाए गए थे गरीबों के, किसी के बने हैं किसी के नहीं बने हैं। हाँ, किसी के डबल बन गए हैं, किसी के बिल्कुल नहीं बने हैं। अतिक्रमण भी एक यहाँ पे समस्या लोगों ने बताई है, कैसे क्या तालाब में कब्जा करने की कुछ बात सामने आ रही है कि उनके कुछ करीबी जो है वो पूर्व सरपंच वो कब्जा कर रहे हैं सर यहाँ तालाब में। अब ये तो अभी मेरे को पता नहीं है, क्योंकि मैं गांव में नहीं जाती थी, तो ये मेरे को सब पता नहीं है। पर जो अपना है कि अपन किस चीज़ के लिए खड़े हैं, तो अपना ये है कि मतलब अपन खड़े होंगे, जीतेंगे तो अच्छा करेंगे, मतलब गांव में विकास कर। जैसे कि जे ग्रामवासी यदि आपको चुनते हैं सरपंच के रूप, तो आप उनके लिए क्या क्या विकास करेंगे? अब यही करेंगे कि अब जैसे कचरा है, झाड़ू नहीं लग रही है गांव में, और नल खड़े हैं, बस नल खड़े करवा दिए गए हैं पर उनमें पानी नहीं आ रहा है। तो अपन इसका भी करेंगे कि भाई खड़े तो हो गए हैं पर पानी क्यों नहीं आ रहा है। तो आपने जो मतलब ग्रामवासी जो आप वादे कर रहे हैं, क्या सरपंच चुनाव जीतने के बाद क्या उन वादों का आप भूल तो नहीं जाएंगे? नहीं, जो वादा किए हैं वो तो करना पड़ेगा ना, अपन को करेंगे। और अपन इसीलिए खड़े हैं ना, गांव की भलाई के लिए खड़े हैं। आपका नाम बताएं। मंजू पटेल। कौन सा गाँव? कालाडूमा। जी भैया, पंचायत चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है सर, क्या समस्याएं हैं आपके यहाँ, क्या सुविधाएं पूर्व सरपंच के द्वारा दी गई हैं कुछ अपने इस गांव में आपके? हाँ, हमारे यहाँ भी जल नल योजना लाइन बिछी हुई है। बशर्ते क्या है, बहुत से लोगों को पानी नहीं जा पा रहा है। कुछ तो लोग परेशान है, कहीं जा रहा कहीं नहीं जा पा रहा है। और ये खम्भों में जो स्टील लाइटें वगैरह जो लगी हैं, तो ये सब फ्यूज हो चुकी हैं 6 महीने से, उनमें कोई सुधार नहीं है अभी साल भर से। और इसके साथ साथ साफ़ सफाई नालियों का भी कई यहाँ गांव में उस तरह की जो रोड बनी है पीछे साइड, तो उसमें अभी कुछ नहीं हुआ है। पुलियाँ डल गई हैं, बस रोड कुछ डल ही नहीं उसमें अभी। आपके यहाँ पे जो पूर्व सरपंच रहे, कौन रहे सरपंच आपके यहाँ के? हमारे यहाँ के सरपंच साहब हैं राजेश पटेल, जो पूर्व सरपंच रहे, तो उनके द्वारा मतलब जैसा कार्य मतलब जो है आधे अधूरे किए गए हैं। हाँ, कुछ काम पूरी भी किए हैं, कुछ आधे अधूरे भी रह गए हैं जी। तो मतलब इस समस्या का कब से आप लोग देख रहे हैं, समस्या को कब से देख रहे हैं? समस्या तो काफ़ी दिन से है, 1.5 साल से। क्या शिकायतें की आपने सरपंच सचिव वगैरह से सबकी समस्या नहीं, को लेकर? किसी की शिकायत नहीं की, कोई नहीं की। अच्छा, आप लोग कभी नहीं शिकायत की? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान बने हैं, क्या यहाँ पे? हाँ, आए हैं, पर बहुत से लोगों के डबल वार भी बन गए हैं। किसी का जिसका गिर गया उसका एक बार भी नहीं आया। आपको कुछ शासन से लाभ प्राप्त हुआ? हाँ, शासन से लाभ प्राप्त हुआ है। अगर हमारा हो गया तो क्या होगा, पर जो उनका नहीं हुआ, जिनको जरूरी था। अपना नाम बताएं। मनीष सिंह राजपूत। कौन सा गांव है आपका? ग्राम कालाडूमा। ठीक। आपके यहाँ जो कालाडूमा ग्राम पंचायत है जी, कुछ जनता ने हमें बताया कि जो हमारे पूर्व सरपंच रहे हैं जी, तो उनके द्वारा मतलब विकास कार्य को लेकर कुछ कार्य करवाए गए हैं, कुछ कार्य नहीं करवाए गए हैं जी, और चूंकि अब फिर से चुनाव चालू हो गया, सरपंच चुनाव आ रहा है जी, तो आप भी दोबारा फिर से चुनाव के लिए फिर तैयार हो चुके हैं जी। तो इस विषय में आप पर क्या कहना है, उन्होंने जो आपके आरोप लगाए हैं? उनका आरोप लगाना निराधार है, क्योंकि विकास कार्य के लिए इतना सजग सुबह 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक सेवा में जुटे रहना, चाहे पंचायत का कार्य हो, गरीबों का कार्य हो, हितग्राही मूलक योजनाओं का कार्य हो, चाहे संगठन का काम हो,
अगर से किसी व्यक्ति ने रात्रि में 2 बजे मतलब बोला कि चाचा जी स्वास्थ्य खराब है, तो उतनी टाइम मुझे जबलपुर जाना डॉक्टर के पास इलाज की सारी। अब विकास कार्यों की अपन बात करें तो विकास कार्यों के लिए अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानी विधायक जी द्वारा उनके प्रयासों से नल जल, जो कि कई वर्षों से मतलब इतने वर्षों हो गए लेकिन अभी तक योजना की स्थिति नहीं थी, जो कि यहाँ बहुत बड़ी मांग थी, लेकिन माननीय विधायक जी के प्रयास द्वारा से और नल जल स्वीकृत हुई। नल जल के काम में गांव के संपन्न लोगों ने बहुत बाधा डाली, तो 1.5 वर्ष वो है जो कार्य रुका पड़ा रहा, फिर जगह देख करके दूसरी जगह कराया गया। अच्छा, तो अपने माननीय गरीबों के यहाँ जो जल जीवन के तहत जल है तो कल है, इसके तहत घर घर कोई ऐसा घर बाकी नहीं रहा जिसके यहाँ जल ना जाता हो। तो उन गरीबों को इतनी बड़ी खुशी हुई कि जैसे ही अपने आरक्षण के आया 25 तारीख को, उसी समय घर पर लोग आए और बोले चाचा जी दादा जो भी दर्जे मतलब लगे। तो मैंने कहा कि सामान्य सीट आई हुई है तो सामान्य लोगों को दिया जाए। तो मैंने पंडित जी संत भगवान दास तिवारी के यहाँ गया, मैंने कहा कि एक काम करिए, अपनी बहुएँ हैं पढ़ी लिखी, उनको मतलब तैयार। उनने कहा नहीं इतना कोई, जितना आप दौड़ रहे हैं रात दिन लगन से, तो आप नहीं, कोई नहीं दौड़ पाएगा। फिर 3-4 जगह जो भी सामान्य लोग थे उनके यहाँ गए, फिर सभी ने लोगों ने ये जो नए रूपरेखा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्या आपका गांव के विकास को लेके क्या सोच है? इन 5 सालों के लिए क्या रूपरेखा है आने वाले 5 सालों की? गांव के विकास के लिए जैसे अभी हमारे यहाँ हाई सेकेंडरी स्कूल नहीं है उन्नयन से, उसको कराने के लिए माननीय विधायक जी प्रस्ताव मतलब भेज दिए हैं। विधायक जी द्वारा एक बार शायद घोषणा भी की गई थी, घोषणा की गई थी माननीय विधायक जी द्वारा। और जितने भी रोडों के सुदूर सड़कों के काम हैं, गांव में रोड नाली, जितने भी छूटे हुए माने कच्चे मकान हैं, कोई भी गरीब परिवार लाभ लेने से वंचित नहीं रहेगा, चाहे वह BPL का रास्ता हो और चाहे प्रधानमंत्री आवास का। जितनी भी मध्य प्रदेश शासन की योजना है माननीय विधायक जी की, उस पर सभी योजनाओं को लाभ गरीबों तक पहुंचाया जाएगा। आप जनता से क्या अपेक्षा चाहते हैं, क्षेत्रीय जनता से? मैं अपने ग्रामों की पोषक ग्रामों की क्षेत्र की जनता से ये अपेक्षा है कि जो अपने मध्य प्रदेश शासन की योजनाएं चलती हैं, केंद्र की माननीय मोदी जी की योजनाएं चलती हैं, हमारे जो विधायक जी हैं वो सारी योजनाओं को क्रियान्वयन कराने के लिए तत्पर रहते हैं, तो मोन तक पहुंचाने के लिए। तो वो अपेक्षाएं गरीबों को ऐसी लग रही कि मतलब दूसरा कोई नहीं पहुंचा पाएगा जो आप पहुंचा पाएंगे। जी आपका नाम बताएं। ग्राम काला डूमर से राजेश कुर्मी।